अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाई और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से मैं मुख्तसर तौर पर एक हदीस की वजाहत करना चाहूँगा इस ताल्लुक़ से कि नवमौलूद बच्चे के बाल के वज़न के बराबर चांदी सदका करना क्या सही हदीस से साबित है? क्या उस हदीस की सनद मुत्तसिल और सही है? क्योंकि अपने माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि जब भी किसी के यहाँ लड़की या लड़का पैदा होता है तो 7वें दिन उसका अकीका किया जाता है और उसमें एक ये रस्म पाई जाती है कि उस बच्चे या बच्ची के सर के बाल मुड़ करके उसको उस तुरे से निकाल करके और उस बाल के वजन के बराबर चांदी सदका किया जाता है। और इस बारे में आम मुसलमान ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित भी है, या इस तरह से लोग एक दूसरे का देखी देखा। और कुछ तो ऐसे मौलवी हैं जो कि तहकीक नहीं करते, जांच पड़ताल नहीं करते, बल्कि इस रवायत को आम तौर पर लोगों में बयान करते फिरते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को यह हुक्म दिया है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। हर ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला छानबीन करने का हुक्म दे रहा है। तो छानबीन करना चाहिए अपने इल्म के मुताबिक। अगर नहीं छानबीन कर सकते हैं तो मुहक्किक किसी आलिम से आप सवाल करें, पूछें कि भाई इसकी सनद के बारे में जरा बताएं। अगर सही हो तो उस पर अमल करने की कोशिश करें, सही ना हो तो उसको छोड़ दें, उसको तर्क कर दें। अपने मुआशरे के अंदर यह रस्म फैलती जा रही है, लिहाजा इसको रोकने की जरूरत है। आइए हम देखते हैं कि वो रवायत किस तरह से है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ से, यानी हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक बकरी अकीका किया और फरमाया, फातिमा उसका सर मोड़ दो और उसके बाल के बराबर चांदी सदका करो। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसके बाल को तोला, वजन किया तो उसका वजन 1 दिरहम के बराबर या उससे कुछ कम हुआ था। तो ये हदीस जो है सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1519 पर है। इसी तरह से तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 10,261 पर है। और इसी तरह से यह हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 235 पर है और हदीस नंबर 24,225 पर है। इसी तरह से यह हदीस मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 390 और 391 पर है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस मौजूद है। तो इस बारे में यह जान लीजिए कि एक तो सुनन तिरमिजी की जो हदीस है, इस बारे में इमाम तिरमिजी ने इस हदीस के बारे में कहा है कि यह मुत्तसिल नहीं है। इसी तरह से इसकी सनद में मोहम्मद बिन अली अबू जाफर अल सादिक और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इनक़ता पाया जाता है, यानी यह रवायत सनद के एतबार से मुनक़ता है। इस बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। इसी तरह से हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया है और इन्होंने इसको नकल किया है कि इसके जो शवाहिद हैं
وہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 304 میں اس حدیث کی سند کے بارے میں، شواہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک دوسری سند ہے جس کے اندر ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا پتہ چلا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، اور عام طور پر مولوی حضرات بیان کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی ایسی بات جھوٹی منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں، 7ویں دن بچی ہو بچہ ہو اس کی طرف سے عقیقہ کریں، لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 بکری یا 2 بکرا ہم عمر کے برابر کے لے کر کے اس کی طرف سے عقیقہ کریں، اور اسی طرح سے اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور عقیقہ کریں، بکری یا بکرا، اور اس کے سر کے بال 7ویں دن اس تورے سے مڑ دیں اور اس کے سر کے اوپر خوشبو مل دیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے سر کے بال کو مڑ کر کے اور وزن کر کے چاندی صدقہ کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس عمل کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، کیونکہ بال جو ہے ایک گندگی ہے جو کہ سر سے اس گندگی کو دور کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔